क्या 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी? संत रामपाल जी महाराज और बाबा वेगा की खौफनाक भविष्यवाणी सोशल मीडिया और इंटरनेट पर 2036 को लेकर डरावनी भविष्यवाणियां तेजी से वायरल हो रही हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे संत रामपाल जी महाराज की भविष्यवाणी का असली अर्थ, बाबा वंगा ने 2036 को लेकर क्या कहा था, अन्य महापुरुषों और भविष्यवक्ताओं की चौंकाने वाली बातें, क्या यह दुनिया का अंत है या नए युग की शुरुआत, अफवाह बनाम सच्चाई। पूरा विश्लेषण। यह वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि तथ्यों और विचारों को समझने के लिए है। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, संत रामपाल जी की जीवन पर आधारित है। तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में संत साहिब जी जरूर लिखिए। कल्पना कीजिए, एक ऐसी सुबह जब सूरज तो उगे, लेकिन उसकी रोशनी में उम्मीद नहीं, डर हो। टीवी की स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही हो, मोबाइल पर एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ रहे हों, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल ट्रेंड कर रहा हो, क्या 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है? लोग घबराए हुए हैं। कोई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा है, कोई मस्जिद में सिर झुकाए दुआ मांग रहा है, तो कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट्स और भविष्यवाणियां खंगाल रहा है। और इसी बीच एक नाम बार बार सामने आता है, एक ऐसा नाम जिसे करोड़ों लोग श्रद्धा से देखते हैं, संत रामपाल जी महाराज। लोग कहते हैं उन्होंने पहले ही सब कुछ बता दिया था। यह अंत नहीं है, यह बदलाव है। यह विनाश नहीं, बल्कि नए युग का आरंभ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे रहस्यमयी भविष्यवक्ता कही जाने वाली बाबा वेगा की भविष्यवाणियां फिर से वायरल होने लगती हैं। कहा जाता है उन्होंने वर्षों पहले 2048 को लेकर ऐसी बातें कही थीं जिन्हें पढ़कर आज भी रूह कांप जाती है। तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ संयोग है या सच में 2028 कोई साधारण साल नहीं है? क्या दुनिया खत्म होने वाली है या फिर इंसान जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं? डर की शुरुआत 2026 की बात आते ही लोगों को याद आने लगती हैं भूकंप, महामारी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, आसमान से गिरते उल्कापिंड, धरती के भीतर होने वाले अजीब बदलाव। वैज्ञानिक कहते हैं धरती का मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। परंपरागत ज्योतिष कहते हैं कलयुग अपने चरम पर है। और आध्यात्मिक संत कहते हैं यह समय आंखें खोलने का है, डरने का नहीं। लेकिन सवाल वही है, अगर डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है, तो लोग इतने भयभीत क्यों हैं? संत रामपाल जी महाराज की बातों ने क्यों बढ़ाई हलचल? जब भी 2026 की चर्चा होती है, लोग बार बार संत रामपाल जी महाराज की पुरानी कथाएं, सत्संग और वचन निकाल लाते हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी। कुछ कहते हैं उन्होंने अंत नहीं, बल्कि नए युग की बात की है। और कुछ विरोधी कहते हैं यह सब अफवाह है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में संत रामपाल जी महाराज ने 2026 को लेकर कोई संकेत दिया था, या फिर लोग उनके शब्दों को अपने डर के अनुसार समझ रहे हैं? बाबा वेगा और पश्चिमी दुनिया का डर। अब जरा पश्चिमी दुनिया की ओर चलिए, जहां बाबा वेगा का नाम आज भी रहस्य और भय का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है उन्होंने 9/11 जैसी घटनाएं पहले ही देख ली थीं। उन्होंने युद्ध, महामारी और तबाही के संकेत दिए थे। और जब 2026 का नाम उनकी भविष्यवाणियों से जुड़ता है, तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा सन्न रह जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या उनकी हर भविष्यवाणी सच हुई, या कुछ बातें समय के साथ गलत भी साबित हुई? अफवाह बनाम सच्चाई। आज इंटरनेट पर हजारों वीडियो, पोस्ट और रील्स हैं। कोई कहता है 2026 में प्रलय तय है। कोई कहता है धरती खत्म नहीं होगी, इंसान का अहंकार टूटेगा। कोई डर फैलाता है तो कोई उम्मीद देता है, और आम इंसान बीच में फंस जाता है, डर और सच्चाई के बीच। असली सवाल यह नहीं है कि 2026 में दुनिया खत्म होगी या नहीं। असली सवाल यह है, अगर कुछ बड़ा बदलने वाला है, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगर यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, तो क्या हमने सही रास्ता चुना है? और अगर यह सिर्फ अफवाह में है, तो फिर इतना डर क्यों फैल रहा है? मित्रों, इस वीडियो में हम न डर फैलाएंगे, न अंधविश्वास बढ़ाएंगे, बल्कि परत दर परत सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। संत रामपाल जी महाराज के शब्दों को, बाबा वेगा की भविष्यवाणियों को
और आस स्वराज की वास्तविक दुनिया को एक साथ जोड़कर, क्योंकि सच हमेशा डर से नहीं समझ से बाहर आता है। दोस्तों, हर डर अचानक पैदा नहीं होता। हर अफवाह के पीछे एक कहानी होती है, और 2046 को लेकर जो डर आज पूरी दुनिया में फैल चुका है, उसकी जड़ें भी बहुत गहरी हैं। यह डर न तो आज पैदा हुआ, न ही कल। इस डर की शुरुआत हुई थी एक सवाल से: क्या इंसान अपनी ही बनाई दुनिया को खत्म करने जा रहा है? हाँ, महाकारा ने है। डर की पहली चिंगारी जब दुनिया ने महामारी देखी, जब सड़कों पर सन्नाटा छा गया, जब इंसान ने पहली बार महसूस किया कि वह खुद को भगवान समझने की भूल कर बैठा है, उसी समय सोशल मीडिया पर कुछ पुराने वीडियो फिर से घूमने लगे। कुछ सत्संग, कुछ भविष्यवाणियां, कुछ कटे फटे क्लिप्स, जिनमें एक साल बार बार उभर कर सामने आता है। 2026 लोगों ने सवाल करना शुरू किया, क्या यह वही साल है? क्या यह अंत की ओर इशारा है? क्या संतों को पहले से पता था? संत रामपाल जी महाराज के शब्द और लोगों की व्याख्या। कुछ लोगों ने पुराने सत्संगों को निकालकर कहा, देखो, उन्होंने चेतावनी दी थी, उन्होंने बताया था कि बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन सवाल यह नहीं था कि उन्होंने क्या कहा, सवाल यह था कि लोगों ने उसे कैसे समझा। क्योंकि जब डर दिमाग पर हावी हो जाता है, शायद कुछ इस पर कविता है, तो हर शब्द विनाश जैसा लगने लगता है। कुछ लोगों ने कहा, यह दुनिया का अंत है, तो कुछ ने कहा, यह झूठी अफवाह है, सामूहिक बात से आज करने होती है। लेकिन सच इन दोनों के बीच कहीं छुपा था। पश्चिमी दुनिया से आया डर। बाबा वेगा की भविष्यवाणी। उधर पश्चिमी देशों में एक और नाम फिर से चर्चा में आने लगा, बाबा वेगा। कहा जाने लगा कि उन्होंने 2026 को लेकर कुछ भयानक संकेत दिए थे। युद्ध, जलवायु तबाही, मानव सभ्यता का पतन। इन बातों को जोड़ तोड़कर सोशल मीडिया ने एक कहानी बना दी, 2026 दुनिया का अंत। और यही कहानी धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। सोशल मीडिया डर फैलाने की मशीन। आज डर तलवार से नहीं फैलता, आज डर फैलता है रील्स से, थंबनेल से, ब्रेकिंग न्यूज से। 2026 में सब खत्म, बस कुछ साल बाकी, अभी नहीं संभले तो देर हो जाएगी। ऐसी हेडलाइंस लाखों बार देखी गई, और इंसान का दिमाग जो बार बार सुने उसे सच मानने लगता है। मनोवैज्ञानिक सच मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जब इंसान असुरक्षित महसूस करता है, जब भविष्य धुंधला दिखता है, जब व्यवस्था पर भरोसा टूटता है, तो वह भविष्यवाणियों में सहारा ढूंढने लगता है। 2026 का डर भी कुछ ऐसा ही है। यह डर धरती के खत्म होने से ज्यादा इंसान के भीतर के डर का आईना है। सच क्या कहता है? सच ये है कि आज तक कोई भी पक्की तारीख, कोई भी ठोस प्रमाण, कोई भी वैज्ञानिक घोषणा यह नहीं कहती कि 2046 में दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी सवाल बचता है, अगर दुनिया खत्म नहीं होनी है तो इतना डर क्यों? बड़ा संकेत। कुछ संत कहते हैं, दुनिया खत्म नहीं होती, दुनिया की सोच बदलती है। सभा बहती है। कुछ कहते हैं, यह विनाश नहीं, यह चेतावनी है। और कुछ कहते हैं, यह समय है सच और झूठ को पहचानने का। दोस्तों, किसी भी भविष्यवाणी से पहले एक बात समझना जरूरी है। किसने कहा, कब कहा और किस संदर्भ में कहा? क्योंकि जब शब्दों को उनके संदर्भ से अलग कर दिया जाता है, तो सच्चाई डर में बदल जाती है। और यही हुआ 2026 के साथ। नाम जो बार बार सामने आया, संत रामपाल जी महाराज। जब भी 2026 की चर्चा होती है, लोग सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज के पुराने सत्संगों की ओर इशारा करते हैं। क्लिप्स वायरल होती हैं, अधूरे वाक्य काटे जाते हैं, और कहा जाता है, देखो, उन्होंने पहले ही बता दिया था, उन्होंने विनाश की चेतावनी दी थी। लेकिन सवाल यह है, क्या उन्होंने सच में दुनिया के खत्म होने की बात कही थी? शब्दों का सच। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बार बार एक बात कहते आए हैं, यह संसार नश्वर है, यह व्यवस्था टिकाऊ नहीं है, मानव समाज गलत रास्ते पर जा चुका है। अब यहां जरा रुकिए, नश्वर का अर्थ क्या है? खत्म होना या बदल जाना? यही वह बिंदु है जहां से गलतफहमी शुरू होती है। विनाश नहीं, चेतावनी। अगर आप उनके पूरे सत्संग सुने तो एक बात साफ दिखाई देती है। वह कहते हैं, धरती खत्म नहीं होगी, मानव देह खत्म होती है, व्यवस्था बदलती है। जो गलत है उसका अंत होता है,
लेकिन सोशल मीडिया ने इन शब्दों को छोटा कर दिया और बना दिया। दुनिया खत्म हो जाएगी, 2026 का जिक्र क्यों? अब सवाल उठता है, अगर उन्होंने विनाश की बात नहीं की तो फिर 2026 क्यों चर्चा में आया? असल में कुछ सत्संगों में उन्होंने समय, युग और बदलाव की बात की थी। उन्होंने कहा था, आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन होगा, सच्ची भक्ति और झूठी भक्ति का फर्क साफ होगा। सुखमनाथ आयन सतवा को कहीना, लोगों की आंखें खुलेंगी, लेकिन कहीं भी सीधी तारीख, सीधा वाक्य। 2026 में दुनिया खत्म, ऐसा कुछ नहीं मिलता। लोगों ने जोड़ दी अपनी कल्पना। जब डर पहले से मौजूद हो तो दिमाग खुद कहानी गढ़ लेता है। लोगों ने युग परिवर्तन को प्रलय बना दिया, चेतावनी को विनाश बना दिया, आत्मिक सुधार को डर में बदल दिया और फिर हर चीज को 2026 से जोड़ दिया। पश्चिमी भविष्यवाणियों से टकराव। इसी दौरान एक और नाम सामने आता है, बाबा वंगा। कुछ लोगों ने कहा, देखो, संत रामपाल जी महाराज भी कह रहे हैं और बाबा वेगा भी। लेकिन क्या दोनों की बातें वाकई एक जैसी थीं? ममा निराई बेहद कमनी, या हमने उन्हें एक जैसा बना दिया? समझने की जरूरत। संत रामपाल जी महाराज की बातें आत्मिक सुधार पर हैं, सच्चे ज्ञान पर हैं, भक्ति की सही विधि पर हैं, जबकि बाबा वेगा की भविष्यवाणियां प्रतीकात्मक हैं, अस्पष्ट हैं, समय के साथ बदली गई हैं। फिर भी लोगों ने दोनों को जोड़ दिया। बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा भ्रम यह है, अगर कोई संत व्यवस्था की आलोचना करे तो लोग मान लेते हैं कि वह विनाश की बात कर रहा है, जबकि सच यह है, जो सच बोलता है वह डराता नहीं, वह जगाता है। दोस्तों, जब भी दुनिया के अंत की बात होती है, एक नाम अपने आप उभर कर सामने आता है, बाबा वेगा। कहा जाता है वह देख नहीं सकती थी, लेकिन भविष्य को साफ साफ देख लेती थी। और शायद यही वजह है कि उनका नाम आते ही रूह में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। रहस्यमयी शुरुआत, एक छोटी सी बच्ची, एक हादसा, और फिर पूरी जिंदगी अंधकार में। लेकिन उसी अंधकार में कहा जाता है भविष्य की झलक छुपी थी। लोग मानते हैं उन्होंने युद्धों को देखा, महामारियों को देखा, शहरों के खंडहर बनते देखे। और अब 2026 से जुड़ा डर कहां से आया? बाबा वेगा के नाम पर इंटरनेट पर सैकड़ों लिस्टें घूमती हैं। फलां साल ये होगा, फलां साल वह होगा, ये कहता है। और उन्हीं लिस्टों में कहीं ना कहीं 2026 का जिक्र जोड़ दिया गया। लोगों ने कहा, मानवता पर बड़ा संकट आएगा, धरती का संतुलन बिगड़ेगा, युद्ध और आपदाएं बढ़ेंगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब उन्होंने सच में कहा था या यह बाद में जोड़ा गया डर है? अधूरी भविष्यवाणियां, पूरा डर। सच्चाई यह है कि बाबा वेगा की कोई लिखित किताब नहीं मिलती। उनकी बातें लोगों ने सुनी, लोगों ने लिखी और लोगों ने ही बदल दी। समय के साथ कुछ बातें बढ़ा दी गईं, कुछ बातें तोड़ दी गईं और कुछ पूरी तरह गढ़ ली गईं। और फिर कहा गया, यह बाबा वेगा की भविष्यवाणी है। मनोवैज्ञानिक खेल। जब कोई घटना सच हो जाती है तो इंसान सोचता है यह सब पहले से तय था, और फिर वह हर अगली बात को सच मानने लगता है। यही हुआ। कुछ भविष्यवाणियां संयोग से सही निकली और बाकी सब उसी भरोसे पर टिका दी गईं। पश्चिमी मीडिया का रोल। पश्चिमी मीडिया ने बाबा वेगा को बना दिया डूम्सडे प्रॉफिट। हर आपदा के बाद उनका नाम निकाला गया, हर संकट के साथ एक नई भविष्यवाणी जोड़ दी गई, और 2036 इसी डर की अगली कड़ी बन गया। तुलना जो भ्रम पैदा करती है, अब यहां एक बड़ा भ्रम पैदा होता है। लोग बाबा वेगा की बातों को संतों की बातों से जोड़ने लगते हैं। वे कहते हैं, देखो, पूरब और पश्चिम पश्चिम दोनों एक ही बात कह रहे हैं। लेकिन यह तुलना अधूरी है, क्योंकि एक तरफ प्रतीकात्मक कथन, दूसरी तरफ आत्मिक चेतावनी। दोनों को एक तराजू में तौलना गलत है। डर क्यों बिकता है? क्योंकि डर ध्यान खींचता है, क्लिक बढ़ाता है, वायरल होता है। और सच धीरे चलता है, शांत होता है और अक्सर अनदेखा रह जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो सवाल यह नहीं है बाबा वेगा ने क्या कहा। सवाल यह है, हमने क्या सुना, हमने किस पर भरोसा किया, और क्या हम डर को सच समझ बैठे? एक छुपा हुआ संकेत। कुछ लोग कहते हैं यह विनाश नहीं, आश नहीं, चेतावनी है। यह अंत नहीं, बदलाव है। लेकिन डर इतना गहरा है कि बदलाव भी विनाश जैसा दिखने लगता है। दोस्तों,
अगर 2026 का डर संतों ने नहीं फैलाया, भविष्यवक्ताओं ने पक्के सबूत नहीं दिए और विज्ञान ने अंत घोषित नहीं किया, तो फिर यह डर इतना बड़ा कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब आपके मोबाइल की स्क्रीन में छुपा है। एक स्क्रॉल और डर का जन्म। आपने ध्यान दिया होगा, एक वीडियो खुलता है, थंबनेल में आग लगी धरती, लाल अक्षरों में लिखा 2026 में सब खत्म। आप डरते हैं, क्लिक करते हैं। अगला वीडियो और भी डरावना, अब बचने का कोई रास्ता नहीं, संतों की आखिरी चेतावनी, और आप इस डर की सुरंग में हो और अब वो अंदर चले जाते हैं। थंबनेल की मनोविज्ञान। डिजाइनर जानते हैं, लाल रंग ए खतरा, पीला रंग ए चेतावनी टूटी, धरती ए विनाश रोता इंसान, ए भावनात्मक झटका। ये सब सोच समझकर चुना जाता है, क्योंकि डर दिमाग को सोचने नहीं देता, सिर्फ क्लिक करवाता है। हेडलाइन जो सच्चाई नहीं पूछती, क्या 2026 में दुनिया खत्म होगी, यह सवाल है। लेकिन बशकानी निष्पादित है 2026 में दुनिया खत्म, यह दावा है। और सोशल मीडिया पर दावे ज्यादा बिकते हैं, सवाल नहीं। एल्गोरिदम का दाल जाल। अब एक और सच, जैसे ही आप एक डरावना वीडियो देखते हैं, एल्गोरिदम कहता है इसे और दिखाओ, और फिर वही टॉपिक, वही डर, वही भविष्यवाणी बार बार आपकी स्क्रीन पर आती है। और दिमाग सोचने लगता है, अगर सब यही कह रहे हैं तो शायद सच ही होगा। आधी क्लिप, पूरा डर कई वीडियो में। सत्संग का आधा वाक्य, भविष्यवाणी का अधूरा संदर्भ, किसी संत का रुका हुआ दृश्य और नीचे लिखा सब कुछ साफ है, जबकि सच कभी आधा नहीं होता। अफवाह कैसे सच बनती है? पहले एक पोस्ट, फिर 10 रील्स, फिर सैकड़ों वीडियो, फिर टीवी डिबेट, फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड, एंड अंत में डर समाज की सोच बन जाता है। आम इंसान कहां फंसता है? आम इंसान नौकरी की चिंता में, महंगाई के दबाव में, भविष्य की अनिश्चितता में जब वह ऐसा वीडियो देखता है तो डर उसके अपने डर से जुड़ जाता है, और 2026 उसे एक तारीख नहीं, एक खतरा लगने लगता है। कौन फायदा उठाता है? डर से व्यूज बढ़ते हैं, चैनल ग्रो होते हैं, अफवाह फैलती है, लेकिन नुकसान मानसिक शांति का, सही जानकारी का, सच की पहचान का। एक शांत आवाज इस शोर के बीच कुछ लोग कहते हैं डरो मत, समझो, सवाल करो, लेकिन उनकी आवाज डर की चीख में दब जाती है। भाग 4 का बड़ा सवाल तो सवाल यह नहीं है 2026 में क्या होगा, सवाल यह है हमें क्या दिखाया जा रहा है, हम क्या मान रहे हैं, और क्या हम डर को सच समझ बैठे हैं। दोस्तों, जब डर सबसे ज्यादा होता है, हामिद दादा देता है, तब इंसान तथ्यों की ओर नहीं, अफवाहों की ओर भागता है। लेकिन अगर सच जानना है तो हमें एक पल के लिए डर से बाहर निकलकर विज्ञान की ओर देखना होगा। वैज्ञानिक नजर से 2026 विज्ञान एक बात साफ कहता है, दुनिया किसी एक तारीख पर अचानक खत्म नहीं होती। विनाश की घटनाएं धीरे धीरे संकेत देती हैं, और जब कोई बड़ा खतरा होता है, उस वन होता है, तो उसके ठोस प्रमाण होते हैं। अब सवाल, क्या 2026 को लेकर ऐसे कोई प्रमाण मौजूद हैं? प्राकृतिक आपदाएं, डर या सामान्य प्रक्रिया, भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा, ये सब धरती के इतिहास में हमेशा से होते आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने इन्हें जोड़कर कह दिया अब सब खत्म होने वाला है, और ये आसपास साराना है। जबकि वैज्ञानिक कहते हैं ये घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन इसका मतलब दुनिया का अंत नहीं। सूरज, ग्रह और अंतरिक्ष का सच कुछ वीडियो कहते हैं सूरज फट जाएगा, धरती उलट जाएगी, कोई ग्रह टकराने वाला है। लेकिन विज्ञान कहता है सूरज अरबों साल तक स्थिर है, किसी ग्रह के टकराने का कोई प्रमाण नहीं, अंतरिक्ष में ऐसा कोई खतरा नहीं जो 2026 से जुड़ा हो। फिर सवाल, अगर खतरा नहीं तो डर क्यों? डर का विज्ञान यह भी बताता है इंसान अनिश्चितता से डरता है, भविष्य अज्ञात हो तो दिमाग खतरा गढ़ लेता है, बार बार सुनी बात सच जैसी लगने लगती है। यही कारण है कि 2026 का नाम डर बन गया। विज्ञान और आध्यात्म टकराव नहीं, समझ यह मानना गलत है कि विज्ञान कुछ और कहता है, आध्यात्म कुछ और। असल में विज्ञान बाहरी दुनिया को समझता है, आध्यात्म अंदर की दुनिया को। दोनों का उद्देश्य डर फैलाना नहीं, समझ पैदा करना है। बड़ा संकेत, वैज्ञानिक कहते हैं अगर कोई खतरा है तो वह धीरे धीरे सामने आता है, और संत कहते हैं
अगर कुछ गलत है तो चेतावनी पहले मिलती है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, डर नहीं, सजगता जरूरी है। भाग 5 का सबसे अहम सवाल तो सवाल यह नहीं है क्या 2026 में दुनिया खत्म होगी। सवाल यह है, क्या हम सच समझना चाहते हैं या हम डर में जीना चाहते हैं। क्योंकि डर सोचने से रोकता है और समझ आंखें खोलती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर न विज्ञान अंत कहता है, न संत विनाश की बात करते हैं, न भविष्यवाणियां पक्की हैं, तो फिर 2026 को इतना अहम किसने और क्यों बनाया।